हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। जो कल अध्याय किया था हमने प्रारंभ, तो उसी को करते आगे कंटिन्यू। चलिए बेटा, कल हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? अलवार और न्यानारों के बारे में पढ़ा था और उसी अध्याय को आगे करते हैं प्रारंभ। बेटा, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। बेटा, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। बेटा, एकदम उत्तरी भारत में क्या है बेटा? धार्मिक उफान आ गया। बेटा, एकदम ही उत्तर भारत, दक्षिण भारत के अंदर क्या है? धार्मिक सुधार आंदोलन क्या हो गए थे बेटा? प्रारंभ हो गए थे। ये मंदिर शासकों की सहायता से निर्मित किए जाते थे। 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में राजपूतों का शासन था। बेटा, उत्तर भारत में किसका शासन था? राजपूतों का शासन था। राज्यों में ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बेटा, राज्यों में मतलब बेटा शासन व्यवस्था में अगर कोई महत्वपूर्ण था तो कौन थे बेटा? ब्राह्मण थे। कौन थे बेटा? ब्राह्मण थे। उसी समय कुछ धार्मिक नेता उभरे जिन्होंने रूढ़िवादी परंपरा का विरोध किया। बेटा, उस समय क्या महत्वपूर्ण विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों का उद्भव हुआ जिन्होंने रूढ़िवादी विचारधाराओं का खंडन किया और उसका किसी प्रकार से संबंध समर्थन नहीं किया, बल्कि उसके बदलाव के लिए क्या उठाई? लहर उठाई, जिससे क्या है बेटा? समाज के अंदर बदलाव की लहर उभर गई और जिससे क्या है बेटा? हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियां फैली हुई थी उनका क्या हुआ? कहीं ना कहीं अंकुश लगा। नए धार्मिक नेताओं ने अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखी। लोग उनके विचारों से प्रभावित हुए, परंतु नए धार्मिक नेता सत्ता हासिल नहीं कर पाए। बेटा, जो नए धार्मिक नेता है तो बेटा इन्होंने क्या है बेटा? जनमानस की भाषा का ध्यान रखा। बेटा, जो हिंदू धर्म के अंदर अत्याधिक चीजें लिखी गई है बेटा संस्कृत भाषा में लिखी है। और ब्राह्मण भी क्या है बेटा? कोई सी भी बात का व्याख्यान करना हो तो संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। पर जनमानस के बीच अपने पहचान, अपनी छाप छोड़ने के लिए इन धार्मिक नेताओं ने क्या किया बेटा? जनमानस की भाषा का प्रयोग किया। जहां जाते थे उसी भाषा के रूप में ढल जाते थे और उन्हें उसी उनकी भाषा में क्या है? धर्म और कर्म के बारे में क्या है? पाठ पढ़ाते थे। उस समय उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन हुआ। बेटा, आपको पता है बेटा भारत में क्या है बेटा? तुर्कों का आक्रमण हुआ और तुर्कों के आक्रमण के बाद क्या है बेटा? भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। बेटा, दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश से पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश, चौथा वंश सैयद वंश और पांचवा वंश लोधी वंश। और लोधी वंश का जैसे समापन हुआ उसके बाद क्या है बेटा? भारत के अंदर मुगल शासन का क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। और मुगल शासन के साथ साथ क्या है बेटा? एक समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भी क्या है बेटा? दबदबा हो जाता है और जिस कारण बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से भारत के अंदर एक नए प्रकार के धर्म का क्या होता है बेटा? प्रचार प्रसार होता है। चलिए बेटा उन सभी पहलुओं के ऊपर बात करते हैं। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अरब का सेनापति था। ठीक है बेटा, इसने सिंध के क्षेत्र पे हमला किया। उस समय सिंध पर राजा दाहिक का शासन था। बेटा, सबसे पहले अरबों के द्वारा आक्रमण हुआ था तो किसने किया था बेटा? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था बेटा? 711 ईस्वी में किया था। और बेटा कहां पे किया था बेटा? सिंध क्षेत्र पे। और बेटा इस युद्ध का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? चचनामा। कौन सी पुस्तक है बेटा? चचनामा। बेटा, क्या पुस्तक का नाम है? चचनामा। इस पुस्तक के अंदर बेटा किस चीज का युद्ध मिलता है बेटा? अरबों के आक्रमण का। कौन से आक्रमण का बेटा? अरबों का आक्रमण।
अरबों का आक्रमण बेटा कब हुआ था? 711 ईस्वी में होता है बेटा। कहाँ पे हुआ था? सिंध पे हुआ था। और बेटा किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और कहाँ किया था बेटा? सिंध पे। और जिस कारण क्या है बेटा, जो सिंध का राजा था वो हार जाता है। और हारने के बाद क्या है बेटा, हमारे भारत के ऊपर जो अरबों का क्या है बेटा, कब्जा हो जाता है सिंध क्षेत्र पे। और बेटा आप देखिए, उनकी जो दो बेटियां थी उन्होंने सूझबूझ तरीके से अपने हार का क्या करा बेटा, प्रतिशोध लिया। बेटा किस प्रकार लिया? मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दोनों बेटियों को अपने राजा के लिए क्या है बेटा, भेज दिया। अपने राजा के राजकुमारों के लिए भेज दिया। और जैसे ही दोनों कन्या जाती हैं, तो जब प्रस्तुत होती है तो कहती है कि क्षमा कीजिएगा महाराज, आप जो झूठन है उसका प्रयोग कर रहे हो अपने बेटे के लिए। तो कहता है कैसे मैं प्रयोग कर रहा झूठन का? कि आपके सेनापति ने हमारे को भेजा है, उससे पहले उसने हमारों को क्या करा है बेटा, शोषण किया है। और तब उसने क्या आपके बेटों के लिए भेजा है। और जैसी बात राजा के कान के अंदर जाती है, तो राजा क्या करता है बेटा, मोहम्मद बिन कासिम को मार देता है। इंसान ही मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो बेटा देखो कैसे सूझबूझ तरीके से हमारी दो बेटियों ने, सिंध की दो बेटियों ने, तराई की दो बेटियों ने कैसे अपने प्रतिशोध का बदला लिया। और बेटा ये सब जो वर्णन है बेटा, कौन सी पुस्तक में बेटा? चचनामा। और उसके बाद क्या बेटा, अरबों का आक्रमण को क्या है बेटा, एक समय बाद पूरे भारत के अंदर अरबों का दबदबा होने लगा था। सिंध पर विजय के साथ उसके उसे खलीफा क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी इस्लाम व दिल्ली सल्तनत फैलता गया। और धीरे धीरे क्या है बेटा, इस्लाम धर्म क्या है बेटा, भारत के अंदर फैलने लगा। फिर बेटा अरबों के जो अरब देश है, यहाँ पे क्या है बेटा, इनका प्रमुख धर्म इस्लाम है। और धीरे धीरे बेटा जो इस्लामिक लोग आए, उन्होंने अपने विचार और अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। उल्मा बेटा, उल्मा किसे कहते हैं? उल्मा इस्लाम धर्म के ज्ञानी होती है। जो बेटा जैसे भारत के अंदर कोई बेटा अब धर्म के बारे में ज्यादा पता है तो उसे क्या बोलते हैं, पंडित बोलते हैं या शास्त्री बोलते हैं। वैसे बेटा इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता होते हैं, विख्याता होते हैं, जिनके पास ज्यादा ज्ञान होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उल्मा कहा जाता है। मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उल्मा से ये अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने शासन में शरिया का पालन करवाए। बेटा उल्मा क्या करते थे बेटा, राजाओं से शरिया का पालन कराता था। बेटा ये शरिया क्या है, चलिए बेटा बात करते हैं। शरिया मुसलमान समुदाय के निर्देशित करने वाला कानून है। ये कुरान शरीफ और हदीस, बेटा कुरान शरीफ और हदीस, हदीस के अंदर पैगंबर मोहम्मद के विचार है। और कुरान शरीफ बेटा इनकी प्रसिद्ध और इनकी पवित्र ग्रंथ है। जो क्या है बेटा, ये लोग क्या करते हैं बेटा, इसको फॉलो करते हैं। जो मुसलमान समुदाय के लोग होते हैं, वो कुरान शरीफ को क्या है बेटा, पवित्र ग्रंथ के रूप में पूछते हैं। जैसे हमारा पवित्र ग्रंथ क्या है बेटा, भगवत गीता। ठीक उसी प्रकार क्या है बेटा, इनका पवित्र ग्रंथ क्या है बेटा, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ प्लस हदीस को क्या कहते हैं बेटा, शरिया कहते हैं। और उल्मा का यही कार्य था कि प्रत्येक राज्य के अंदर क्या है बेटा, शरिया का पालन करवाया जाए। जजिया कर क्या है बेटा, जजिया कर एक धार्मिक कर था। जो धर्म ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, हिंदू आदि मुसलमान धर्म को नहीं मानते थे, वह लोग जजिया नाम के कर को देते थे। अब मान लो बेटा मैं क्या हूं, मुस्लिम नहीं हूं, तो बेटा राजा मेरी रक्षा तब करेगा जब मैं क्या उसे टैक्स दूंगा। इसे क्या कहते बेटा, जजिया कर। धर्म के नाम पे टैक्स, मुसलमानों से टैक्स नहीं लिया जाता और बाकी अन्य धर्म के लोगों से टैक्स लिया जाता। तब राजा उनके लिए कार्य करेगा, तब राजा उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा, अन्यथा रक्षा नहीं करेगा। तो इस टैक्स को, इस कर को क्या कहा गया बेटा, जजिया कर कहा गया। जो क्या है बेटा, नॉन मुस्लिम लोगों को देना होता था अपने राज्य के अंदर। लोक प्रचलन में इस्लाम। अब बेटा इस्लाम धर्म का उद्भव कैसे हुआ? बेटा 11वीं क्लास के अंदर इस्लाम उदय के नाम से एक चैप्टर था, और जो चैप्टर अब डिलीट हो गया। तो बेटा आपको बता दो 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का क्या होता है बेटा, जन्म होता है।
570 ईस्वी में क्या है बेटा, पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है बेटा, तो बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण क्या है, इनके चाचा ने किया था, और ये चाचा के साथ रहती थी। और एक समय बाद क्या है बेटा, जो मक्का के अंदर मूर्ति पूजा ये सब चीजें होती थी, उन चीजों से क्या है बेटा, इनका मोह हट गया, और इन्होंने क्या है बेटा, अपनी विचारधारा पेश की, और ये लोगों को बोलने लगे कि आप जो कर रहे हो ठीक नहीं है, ईश्वर कण कण में है, आप उन चीजों का क्या करो, पालन करो। पर बेटा इनकी बातों को नहीं माना, और उन्होंने गहन तपस्या की, और गहन तपस्या के बाद इनको क्या है बेटा, ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई बेटा, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आप सभी बताओ, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इन्होंने अपने आप को क्या कहा? चलिए बेटा, सभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पर मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने आप को क्या कहा बेटा, रसूल कहा। क्या कहा? रसूल। बेटा रसूल का मतलब क्या होता है? रसूल का मतलब होता है बेटा, संदेश वाहक। इन्होंने ये कहा कि मैं खुदा का संदेश वाहक हूँ। ये 612 ईस्वी में इन्होंने कहा था। और जैसे ही बेटा इन्होंने अपनी बात कही कि मैं खुदा का संदेश वाहक हूँ, उसके बाद क्या है बेटा, ये चीजें क्या है बेटा, फैलती गई, और काफी लोग क्या इनकी विचारधारा से प्रभावित हो गए। और 622 ईस्वी के अंदर मक्का के अंदर इनको भगाने की, मतलब इनके विचारधारा का विरोध करने के लिए इनको मारने की पूरी कोशिश की गई, और ये मक्का छोड़ के कहा चले गए, मदीना चलाए गए। और इसी यात्रा को हिजरा यात्रा कहा गया। क्या कहा गया? हिजरा यात्रा। और जो बाकी और थे पैगंबर मोहम्मद के बाद, जो और अन्य समूह मुस्लिम लोग जो करते हैं, क्या कहते हैं बेटा, हज कहते हैं। तो बेटा इस प्रकार से इस्लाम धर्म का क्या हुआ बेटा, उदय हुआ। और 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इनके विचारों से एक नया धर्म का उद्भव हुआ, जिसे क्या कहा गया, इस्लाम। और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए एक संस्था बनाई गई, जिसका नाम क्या था बेटा, खिलाफत संस्था। क्या नाम था बेटा? खिलाफत खिलाफत संस्था बनाई थी। खिलाफत संस्था का जो मुखिया होता था, उसे क्या कहते थे बेटा, खलीफा। क्या कहते? खलीफा। और बेटा इनका जो प्रथम खलीफा था वो कौन था बेटा, अब्बू बकर। कौन था बेटा? अब्बू बकर। कुछ बेटा अब्बू बकर को प्रथम खलीफा मानते हैं, कुछ जो चौथे नंबर के खलीफा हुए, जो इनके दामाद थे अली, कुछ उनको क्या है बेटा, खलीफा मानते हैं। और जिस कारण क्या है बेटा, ये समुदाय दो भागों में, ये धर्म है बेटा, दो भागों में बढ़ गया। एक धर्म सिया, एक धर्म सुन्नी। बेटा इस्लाम धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया, सिया और सुन्नी में बढ़ गया। जैसे बेटा जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया। जैन धर्म कौन दो भागों में बढ़ा था बेटा, श्वेतांबर और दिगंबर। और बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ा था बेटा, हीनयान और महायान। उसी प्रकार बेटा इस्लाम धर्म भी क्या है बेटा, दो भागों में बढ़ गया। कौन से दो भागों में बेटा? सिया और सुन्नी। चलिए बेटा, इस्लाम धर्म की शिक्षाएं। बेटा इस्लाम धर्म की 5 शिक्षाएं। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, मतलब संपूर्ण विश्व के अंदर अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। इनकी पहली शिक्षा क्या है? आपको किसी के सामने सजदा नहीं करना, सिर्फ अल्लाह के सामने क्या है, सजदा करना है। सब कुछ अल्लाह से ही है। ये इनकी पहली शिक्षा है। दूसरी, दिन में 3 बार नमाज। बेटा वैसे देखा जाए तो दिन में कम से कम इन्हें 5 बार नमाज करनी चाहिए। अगर 5 बार नमाज नहीं कर सकते तो कम से कम 3 बार नमाज करनी चाहिए। खैरात बांटना। बेटा खैरात का मतलब क्या है बेटा? अपनी आय का 10वां भाग, अपनी आय का 10वां भाग गरीबों को दान देना। बेटा अपनी आय का 10वां भाग क्या है बेटा, गरीबों को दान देना। रोजे रखना। बेटा आपको पता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में व्रत रखे जाते हैं, इनमें भी क्या है बेटा, रमजान के महीने में रोजे रखना। जो एक सच्चा मुसलमान होगा बेटा, वो इन 5 चीजों को क्या है बेटा, मानता है। और पांचवा क्या है, हज के लिए मक्का जाना। बेटा हज यात्रा करना। बेटा ये 5 इस्लाम की शिक्षाएं हैं जो आपके पेपर में आ सकती है। पहला क्या है, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। दिन में 3 बार कम से कम नमाज करना, 5 बार नहीं कर सकते तो खैरात बांटना और रोजे रखना। बेटा जिम्मी किसे कहते हैं? जिम्मी वह लोग थे जो
उदयी धर्म ग्रंथ को मानते थे, जैसे इस्लामिक शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई, ये लोग जजिया कर देते थे। बेटा जिम्मी कौन थे बेटा? जो ईसाई और यहूदी थे, जो क्या है बेटा उलटबाजी थे, मतलब इनके बातों को क्या एग्जिट फॉलो नहीं करते, उन्हें क्या कहा गया बेटा? जिम्मी कहा गया। जन्म स्थान के आधार पर वर्गीकरण, तुर्की मुसलमानों को तुर्क कहते हैं। जो बेटा तुर्की के मुसलमान है उसे क्या कहते हैं? तुर्क कहते हैं। और तजाकिस्तान के जो मुसलमान है बेटा उन्हें क्या कहते हैं? ताजिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजिक। तुर्की के मुसलमानों को तुर्क और तजाकिस्तान के मुसलमानों को ताजिक और भारत के मुसलमान की क्या कहते हैं बेटा? पारसिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पारसिक कहते हैं। बेटा सूफी क्या है बेटा? सूफी अंग्रेजी शब्द के लिए इस्लामी ग्रंथों में तसावुफ शब्द का इस्तेमाल होता है। सूफी का अर्थ क्या है? ऊन। बेटा सूफी का अर्थ क्या है बेटा? ऊन है। जिन उनके कपड़ों को सूफी संत पहनते होंगे तो उन्हें क्या कहा गया बेटा? सूफी कहा गया। तो बेटा पेपर में सूफी का अर्थ क्या है बेटा? ऊन। अन्य विद्वानों के अनुसार इस सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है, जिसका अर्थ है सफा मतलब पवित्र। बेटा अन्य विद्वानों का मतलब मानना है कि जो सूफी वर्ड है वो सफा से है, और सफा का अर्थ क्या है बेटा? पवित्र, होली। ठीक है बेटा। बढ़ती रूढ़िवादी के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, इन्हें सूफी कहा गया। जो बेटा क्या है घर बार छोड़ के एक घने जंगल में जाकर क्या है बेटा भगवान के भजन में क्या हो जाए? लीन हो जाए, उन लोगों को क्या कहा जाता है बेटा? सूफी कहा जाता है। ये रहस्यवादी चीजों को क्या है बेटा? खोजने में लग जाते हैं, इसीलिए इन्हें रहस्यवादी कहा जाता है। सूफियों ने धार्मिक गुरुओं द्वारा दी गई कुरान की व्याख्या की और आलोचना की। इन्होंने ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर अधिक बल दिया। सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताया। इन्होंने बेटा पैगंबर मोहम्मद को ईश्वर का दर्जा नहीं दिया, बल्कि क्या दिया बेटा? इंसान एक कामिल बताया। बेटा सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को क्या बताया? इंसान कामिल। श्रीनगर की जेल नदी के किनारे बनी शाह हमदुन मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। बेटा अगर पूछा आप किस मस्जिद को मुकुट का नगीना कहते हैं, तो बेटा श्रीनगर की मस्जिद को कहते हैं। हमदान मस्जिद का निर्माण, बेटा जो हमदान मस्जिद है उसका निर्माण बेटा कब हुआ था? 1395 में हुआ था। खानका और सिलसिला, बेटा खानका और सिलसिला क्या है? खानका सूफी संतों के रहने का स्थान, जहाँ पे सूफी संत रहते थे उसे क्या कहा गया बेटा? खानका कहा गया। पीर और शेख, खानका में रहने वाले संतों को कहा जाता था पीर और शेख, खानका में रहने वाले लोगों को कहा जाता था। सूफी संतों के अनुयायी मुरीद कहलाते हैं। बेटा मुरीद किसे कहते हैं? बेटा कभी कभी आपने देखा होगा किसी साइंस में, भैया हम तो आपके मुरीद हो गए। क्या हो गए? मुरीद। मुरीद का मतलब क्या है बेटा? उसके शिष्य हो जाना, उसके बातों से प्रभावित हो जाना। जो बेटा सूफी संतों की बातों से प्रभावित हो जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था बेटा? मुरीद कहा जाता। शेख अपने मुरीदों की भर्ती करते थे। खानका में जाने के लिए आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित किए जाते थे। अगर आपको बेटा खानका में जाना है तो उसके क्या है बेटा? पहले से नियम निर्धारित होते थे जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। सिलसिला, बेटा सिलसिला का अर्थ क्या है बेटा? जंजीर। बेटा जैसे कड़ी का काम क्या होता है बेटा? जोड़ना। बेटा ईश्वर और भक्त को जोड़ने का जो काम करता था बेटा उसे क्या कहा जाता था बेटा? सिलसिला कहा था। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिले का गठन होने लगा। सिलसिला, जंजीर। शेख और मुरीद का संबंध, बेटा शेख और मुरीद के संबंध को क्या कहा गया बेटा? सिलसिला कहा गया। जो बेटा शेख है उसका काम क्या बेटा? मुरीद को ईश्वर की प्राप्ति कराना। दीक्षा, दीक्षा क्या है बेटा? दान दक्षिणा देना। विशेष अनुष्ठान, दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था। सिर मुंडाकर थेगड़ी वाले कपड़े पहनने पड़ते थे। शेख पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसकी मुरीदों के लिए भक्ति का स्थान बन जाती थी। बेटा अगर मान लो खानका के अंदर कोई सूफी संत अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो बेटा वहीं पे उसकी दरगाह बना दी जाती थी, और बाद में उसके मानने वाले लोग क्या है बेटा?
उनके जन्म के स्थान पे, या बेटा उनको क्या है बेटा जाते थे, एक पवित्र स्थल के रूप में क्या है उनको पूछते थे। पीर शेख की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की परंपरा चली। जियारत का अर्थ दर्शन करना, तीर्थ यात्रा। बेटा आपके पेपर में आया जियारत क्या है, बेटा जो मुरीद लोग होते हैं, जो क्या है बेटा उनके दरगाह पे जाते थे, उसे क्या कहते थे, जियारत कहते थे। जैसे बेटा हम पवित्र स्थलों को दर्शन करने के लिए आते थे, क्या कहलाते हैं, तीर्थ यात्रा कहलाई जाती है। जियारत किए जाने की परंपरा को उर्स कहा गया। बेटा जियारत की ये जानने की परंपरा को क्या कहा गया, उर्स कहा गया। लोगों का मानना था कि पीर शेख की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह